नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए अब प्रचार का शोर पूरी तरह से थम गया है। 17 नवंबर को 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए कुल 958 उम्मीदवार मैदान में, जिसमें 827 पुरुष, 130 महिला प्रत्याशी हैं, जबकि एक थर्ड जेंडर भी है। प्रदेश में 1,63,14,479 मतदाता हैं, जिसमें 81,41,624 पुरुष मतदाता, 81,72,171 महिला मतदाता और 684 थर्ड जेंडर हैं। प्रदेश में कुल 18,833 मतदान केंद्र हैं, 700 संगवारी मतदान केंद्र हैं। संगवारी मतदान केंद्र पर महिला मतदान कर्मियों की तैनाती होगी। तो आज हम भी बात करने वाले हैं कि क्या होने वाला है छत्तीसगढ़ में। क्या कांग्रेस अपनी सत्ता को बरकरार रख पाएगी या फिर बीजेपी सत्ता वापसी कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम चुका है और चुनाव प्रचार थमने के बाद अब केवल और केवल जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, यानी कि मतदाताओं के घर पर जाकर उनसे वोट की अपील कर सकते हैं। साल 2018 की बात करें तो बीजेपी को वोट शेयर 33% हुआ था, लेकिन कांग्रेस को बहुत ही बड़ा मार्जिन 43% वोट शेयर हुआ था। बीएसपी का वोट शेयर था 4%, जेसीसीजे का वोट शेयर था 7.6%। कुल मतदान हुआ था 76.3%। तो ये बात है कुल मतदान के बाद कितना परसेंटेज है बीजेपी का, कांग्रेस का। कांग्रेस देखिए 71 सीटों के साथ सत्ता में वापसी कांग्रेस ने की थी, बहुत ही बड़ा मार्जिन था। बीजेपी 13 सीट, और आप समझ सकते हैं, हालांकि बीजेपी को 14 सीटें उस वक्त बीजेपी की आई थी और एक सीट पर बीजेपी के उपचुनाव हुआ था, इस वजह से बीजेपी की 14 सीट 13 हो गई, जबकि कांग्रेस की कुल 68 सीटें आई थी और 3 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था उन तीनों में कांग्रेस को जीत मिली थी। और इस तरह से कांग्रेस के मौजूदा 71 विधायक हैं। जेसीसीजे भी यहां पर मैदान में है। जेसीसीजे का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड तो ठीक था, इस बार उसे कितने वोट मिलते हैं, कितने उनके प्रत्याशी जीतकर आते हैं, ये बड़ा सवाल रहेगा। बहरहाल 17 नवंबर को दूसरे फेज के लिए वोटिंग होगी। दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को है, जिसमें 70 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं और इसमें 958 उम्मीदवार हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपनी बात जनता के सामने रख चुकी हैं, फिर वह चाहे मैनिफेस्टो के जरिए हो, सभाओं के जरिए हो या सोशल मीडिया के जरिए। अब फैसला जनता को करना है मतदान करके। मतदाता किसको मतदान करेगा ये पूरी तरह से गोपनीय रहता है और इसके बाद ही नतीजे जब आते हैं तब फैसला होता है जनता के मत का। तो अभी अगर बात करें दोनों ही पार्टियों की, तो दोनों पार्टियां खुद को मजबूत बता रहे हैं। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस के पास अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखने की जवाबदारी है, तो दूसरी ओर बीजेपी है जो कि सत्ता वापसी के लिए पूरी तरह से ताकत झोंक चुकी है बीजेपी ने। हालांकि जनता का फैसला क्या होगा, जनता का मूड क्या होगा, जनता किस ओर अपना रुझान दे रही है, इसके लिए 3 दिसंबर का इंतजार हमें करना होगा। और बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुकी हैं। पिंकी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। सत्ता वापसी का पूरा जतन है, विश्वास है आप लोगों को कि 2018 से अच्छी स्थिति में बीजेपी आएगी। पिंकी जी। निश्चित देखिए, प्रथम चरण का मतदान हो चुका है और द्वितीय चरण का मतदान 17 नवंबर को होने वाला है जी। और जिसका चुनाव प्रचार प्रसार आज शाम को थम गया है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ में
हमने छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभाओं में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम गए, साथ ही साथ केंद्र में हमारी सरकार है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ में हमने संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें हमने हर एक वर्ग के व्यक्ति के विकास की चिंता करते हुए किसान भाइयों के लिए भी हमने उनके धान की खरीदी कीमत में बढ़ोतरी करते हुए, साथ ही साथ हमारी बहनों के लिए भी 1,000 रुपए प्रति माह महतारी वंदन योजना के माध्यम से हम देंगे, ऐसा संकल्प लेकर के। और जो छत्तीसगढ़ सरकार में रहते हुए भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में जो पीएससी जैसे घोटाले हुए हैं, इन घोटालों की निष्पक्ष हम जांच कराएंगे, ये संकल्प के साथ। और साथ ही साथ सबसे जी। पहली प्राथमिकता हमारी ये थी कि जो 18 लाख आवास हमारे रुके हुए थे, उन आवास को जल्द से जल्द हम पूरा करेंगे। सरकार हमारी बनती है और दिसंबर माह में ही माननीय मोदी जी की गारंटी लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है। और वैसे ही किसानों के लिए जो पिछले साल 2 वर्षों का बोनस हमने नहीं दिया था, उस बोनस को भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन, सुशासन दिवस के दिन 25 दिसंबर को हम जारी करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के हमने लोगों के बीच में हमारे कार्यकर्ता गए हैं, हमारे नेतागण गए हैं और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता का रुख हमारी ओर है, जनता का आशीर्वाद और जनता का स्नेह हमारे साथ में है जब हम जा रहे हैं तो। और निश्चित तौर पर लोगों के मन में एक बदलाव की जो चाह है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिस प्रकार से रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और कांग्रेस के नेता आनन फानन में आके जो कंपटीशन की भावना में आकर के और अपनी घोषणाएं बढ़ा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस को जमीन से अपना पैर खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि अनाप शनाप पुनः फिर से घोषणा पत्र जारी करने के बाद में कांग्रेस पुनः घोषणा पत्र अपनी जारी कर रही है। महिलाओं के लिए और भी योजनाएं देने की बात वो कह रही हैं। और लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता चेत चुकी है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में चुनाव के पूर्व उन्होंने जितनी भी घोषणाएं की थी, उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था 36 प्रकार की, उन घोषणाओं को आधा अधूरा ही इंप्लीमेंट उन्होंने इन 5 सालों में किया है। आज भी अधूरी बातें हैं उनकी, चाहे हम शराबबंदी की बात करें, चाहे महिलाओं के विषय में हम बात करें, चाहे बेरोजगार युवकों के विषय में बात करें। चिट फंड कंपनी के लिए एक बड़ा घोषणा वो लेकर के आए थे कि चिट फंड कंपनी को पैसा हम वापस कराएंगे करके। लेकिन आज भी पूरी तरह से फेलवर ये सरकार है और लोग इस बात को भली भांति चेत चुके हैं और सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है। निश्चित तौर पर लोगों का समर्थन हमको मिला है और आने वाले 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में छत्तीसगढ़ के लोग मतदान करेंगे और भारी से भारी सीट के साथ में बहुमत लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, ऐसा निश्चित है। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। रुपेश जी, बहुत स्वागत है आपका। अब सरकार रिपीट के लिए पूरा जतन आप लोग लगा दिए। अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, 2 दिन बाद वोट भी डाले जाएंगे। कितना विश्वास है कि भूपेश बघेल सरकार एक बार फिर से रिपीट होगी? जी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम किया है, छत्तीसगढ़ में भरोसे की सरकार के रूप में स्थापित है। आम जनता भरोसा कर रही है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया और भाजपा छत्तीसगढ़ में नेतृत्व के संकट पे है, उनके पास छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं है। मोदी की गारंटी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी जी ने एक भी सभा में किसी भी गारंटी या संकल्प पत्र की बातों को दोहराया नहीं है। 15 वर्षीय भाजपा कुशासन कार्यकाल में जिस प्रकार से गर्भाशय कांड हुए, जिस प्रकार से नसबंदी कांड हुए और महिलाओं के साथ जिस प्रकार से अत्याचार हुआ और गली गली में शराब बिकती थी, जिसके कारण महिलाएं महिला कमांडो बनकर के गली में घूमती थी, ये भाजपा सरकार के निकम्मेपन का परिणाम था, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने एक सिरे से भाजपा को नकार दिया। आज भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्र की जवाबदारी मिली हुई है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को जो उत्पाद जो महिला समूह बनाती है उसके लिए सीमार्ट की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ में दाई दीदी क्लिनिक है, हाट बाजार क्लिनिक है। छत्तीसगढ़ में जितनी भी योजनाएं महिलाओं के लिए कांग्रेस सरकार में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लागू की गई है, वो अपने आप में भारत देश में रोल मॉडल है। और तो और छत्तीसगढ़ की योजनाएं जिनके कारण 65 पुरस्कार छत्तीसगढ़ की सरकार को केंद्र सरकार ने दी है, ये छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के कुशल नेतृत्व का परिचायक है। अच्छा, एक बात बताइए कि बहुत जगह ये भी सवाल खड़े हुए जिसमें शराबबंदी एक मुद्दा बनी है,
देखिए, भूपेश बघेल जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं, नशाबंदी के हम अग्रसर हो चुके हैं। 15 नशाबंदी वर्षीय भाजपा सरकार ने शराब का सरकारीकरण करके छत्तीसगढ़ को कलंकित किया। और महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने राशन कार्ड बना करके प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति के दर से 5-5 किलो चावल और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई। छत्तीसगढ़ में वह दिन भी देखे हैं जब 15 वर्षीय भाजपा के कार्यकाल में थे, तो उस समय महिलाओं को महिला कमांडो बनके गली गली में अवैध शराब की दुकानें जो खुलती थी, और तो और जो शराब दुकानें होती थी उसकी उप दुकान भी खोलने का काम भाजपा ने किया था। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रथम चरण में शराब दुकानें बंद की, और जब शराब बंद की नीति अपनाई गई तो उस नीति में भाजपा के लोग विधायक दल का नाम तक देने से उन्होंने पीछे हटते रहे, और शराब की नीति में उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। ठीक है। एक सवाल पिंकी जी आपसे रहेगा, जब मैनिफेस्टो जारी हुआ था बीजेपी का, बहुत चर्चा हुई। कांग्रेस का ये कहना था कि ये मैनिफेस्टो तो हमारी चोरी है, धान प्रति क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जितना क्विंटल आप लोग बताए हैं वो, और प्लस समर्थन मूल्य, ये सारी चीज़ें कांग्रेस ने कहा था ये हमारी कॉपी है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, मैनिफेस्टो से जनता के बीच में एक मैसेज आप लोगों ने भेजा है? देखिए, मैं दुबे जी की बातों को सुन रही थी। दुबे जी ने बहुत अच्छा राजनीतिक रूप से जो भाषण उनको पब्लिक के बीच में देना चाहिए, वो मीडिया के सामने आकर के कह रहे हैं। ये तो वही कहावत हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुख्यमंत्री इनके, छत्तीसगढ़ में सरकार इनकी, जब मुख्यमंत्री इनके हैं तो उनके नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस क्यों नहीं लड़ रही है भाई? आप ये बात बताइए। आज तो हम विपक्ष में हैं क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, ये बात आपने कही है। प्रधानमंत्री है जी, देश के नेता है और भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके नेतृत्व में। और अगर मोदी जी गारंटी पार्टी की ले रहे हैं, मोदी जी की गारंटी में अगर हमारी पार्टी अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी कर रही है, तो मेरे ख्याल से इनको पेट दर्द तो होना नहीं चाहिए। और अगर इतना ही पेट दर्द है तो सरकार आपकी है, कांग्रेस की, आप भूपेश बघेल जी को प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया कांग्रेस? आप इस बात का जवाब दीजिए दुबे जी, आप प्रवक्ता बनकर क्या है और आप आज बात करते हमने आपकी कॉपी की है। हमारा घोषणा पत्र पहले जारी हुआ है, हमारा घोषणा पत्र पहले जारी हुआ है। उसके बाद में हमने 3100 रुपए कहा, आपने 3200 रुपए कहा। हमने तेंदुपत्ता संग्राहकों का 5500 रुपए किया, आपने 6000 किया। तो इस तरह जो योजनाएं हैं हमने, देखिए पत्र में, आपने घोषणा पत्र में दुबे जी कहीं किसी बात का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब घोषणा पत्र आया, हमने महिला बहनों को महतारी नारी जो अभिनंदन जो वो है बिल है, उसके माध्यम से हमने आपको तो योजना का नाम भी नहीं मालूम मैडम। ठीक है रुपेश जी, आप अपनी बारी में बोलिए प्लीज। नारी वंदन रुपेश जी, आप मेरी बात को सुन लीजिए। 1000 रुपए देने की जो बात हमने कही थी, उसके बाद में कांग्रेस फिर से चोरी करते हुए आपके घोषणा पत्र जारी होने के बाद में, जब मुख्यमंत्री जी को जब अपनी सीट खिसकती हुई नजर आई ना, भाजपा के प्रति लोगों का जब रुझान दिखा, तो फिर नई घोषणा फिर से कर दिया। आप लोगों ने 15,000 देने की बात कही। तो जनता इतनी बेवकूफ मत समझिए आप जनता को कि कांग्रेस ने पिछले समय जो छलावा करके वोट बैंक की राजनीति। अच्छा ठीक है पिंकी जी, आप कह रही है आप वाले समय में दुबे जी सुनिए तो आपके ऊपर विश्वास करने वाले लोग नहीं है। और कॉपीराइट कांग्रेस, पिंकी जी आप कह रही हैं छलावा। 2018 में बस्तर सरगुजा ने बम्पर वोट दिया था कांग्रेस को। इस बार बीजेपी ने अपनी परिवर्तन रैली की शुरुआत वहीं से की, परिवर्तन यात्रा की, और छत्तीसगढ़िया को लेकर भी खूब चर्चा हुई। इस बार बस्तर सरगुजा कितना आप लोगों को सीट दे रहा है? कुछ आप लोग डेटा वगैरह निकाले होंगे उसके लिए। देखिए, निश्चित हम लोग बस्तर के जो हमारे 12 सीटें हैं, जो प्रथम चरण के जो मतदान हुए हैं, 20 सीटों पर लगभग हम उसमें 15 प्लस रहेंगे, ऐसा हमारे आंकड़ों 15 जी मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बोल दीजिए जी। बस्तर सरगुजा हम जो 20 सीटों में चुनाव हुए हैं उसमें 15 प्लस में हम आ रहे हैं, प्रथम चरण के जो मतदान हुए उसमें। और अभी जो द्वितीय चरण के मतदान होने हैं 17 तारीख को,
सरगुजा और अंबिकापुर क्षेत्र का, उसमें भी हम प्लस में रहेंगे जैसी जानकारी हमारी आ रही है। टोटल अगर हम आकलन करें तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है और लोगों का रिस्पांस हो रहा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी, ऐसा हमको प्रतीत होता है। और दुबे जी बात कर रहे थे, मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगी, आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की गारंटी ली है, आप भूपेश की गारंटी क्यों नहीं लेते हैं भाई? आपने तो जो जिन्होंने 5 साल नेतृत्व किया, जिनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़े, जिनके नेतृत्व में आपने 5 साल काम किया, उनके नेतृत्व को जब पार्टी नकार रही है तो फिर जनता ने तो नकार ही दिया है। आप इस बात को भी एक्सेप्ट करिए आप। जी ठीक है, एक मैं जवाब रुपेश जी से ले लेता हूं। रुपेश जी, 12 सीटों पर कब्जा है इस वक्त कांग्रेस का बस्तर में, और अब आप लोगों के पास अपनी जो साख है उसी को बरकरार रखना है, अन्य कुछ नया बनाए ना बनाए, लेकिन जितना मिला है उसी को अगर बरकरार रख लिए तो फिर रिकॉर्ड बना देंगे। पर 15+ का दावा तो पिंकी जी ने अभी से कर दिया है, ये केवल बस्तर अभी पहले चरण का। जी देखिए, थोथा जना बाजा गना भाजपा का चरित्र है। जिस प्रकार से पिंकी जी बोल रही हैं, उनके राजनीतिक परिदृश्य का उनको शायद जानकारी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी हमारे टीम के कप्तान हैं। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, और ये नारी वंदन के बारे में जिस प्रकार से बोल रही थी, इनको योजना के नाम भी जानकारी नहीं थी। प्रथम चरण के 20 सीटों पर जब मतदान हुआ तो भाजपा नारी वंदन के फॉर्म भराने की साहस नहीं कर पाई थी। उसके बाद इन्होंने आचार संहिता का खुला उल्लंघन करते हुए आवेदन पत्र भराए गए, और भाजपा के कार्यालयों में 1000 रुपए देने की साजिश इन्होंने रची। इस ऐसी स्थिति में तो भाजपा की मान्यता समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगी। इनके भाजपा के प्रत्याशी देवलाल ठाकुर और भाजपा के जिला अध्यक्ष और भाजपा के पदाधिकारियों को निर्वाचन आयोग ने नोटिस भी दिया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार है और भाजपा नेतृत्व के संकट पर, मुद्दों के दिवालियापन के कगार पर है, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से प्रथम चरण के 20 में 20 सीट हम जीतेंगे। राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह की खुद की हालत पतली है, वो चुनाव हार चुके हैं, और उनकी हताशा का परिणाम ये रहा कि रायपुर में जाकर के अनर्गल मिथ्या आरोप लगाते रहे हैं। करें तो ज्यादा अच्छा है दुबे जी, आपके मुख्यमंत्री जी की क्या स्थिति है उसकी चिंता आप करें तो फिर ज्यादा अच्छा है। आपने जो विजय बघेल को जो बलि का बकरा बनाया है, उनके साथ विनय अनुराग करे हैं, सांसद रहेंगे करके, उसको स्थिति में जानकारी रखिए आप पहली बार। हो जाएगा, ठीक, 3 तारीख के बाद दूध चलिए हो जाएगा। आप जी सीट को लेकर के आप टिप्पणी ना करें। ठीक है, मैं अंतिम प्रतिक्रिया के लिए पिंकी जी 30 सेकंड आपके पास, रुपेश जी 30 सेकंड आपके पास। पहले पिंकी जी आप अपनी बात रख लीजिए, अंतिम प्रतिक्रिया 30 सेकंड। देखिए, निश्चित चुनाव के इस दौर में हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों के घर जाकर के जनसंपर्क किया है, और जिस तरह से चुनाव के पूर्व हमारा घोषणा पत्र जारी करने के पहले हमने हर एक वर्ग के लोगों के बीच में जाकर के उनकी बातों को जान करके एक घोषणा पत्र समिति बनाया था, और सुझाव पेटी के रूप में हमने उनकी भावनाओं को, और छत्तीसगढ़ में हम बेहतर से बेहतर और क्या कर सकते हैं, उन सभी विषयों को लिए हैं, और हमने उन सारी घोषणाओं में उनको शामिल करते हुए कार्य योजना बना करके लोगों के बीच में गए हैं, और लोगों का जो समर्थन हमको मिल रहा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी बनेगी। और हमारा कहना है कि जिस छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है, एक प्रतिक्रिया रुपेश जी आपसे ने बनाया है, उस छत्तीसगढ़ के विकास की चिंता केवल और केवल भारतीय जनता समय की बड़ी कमी है, ना कि कांग्रेस। रुपेश जी संक्षिप्त प्रतिक्रिया। देखिए, जिस प्रकार से पिंकी जी बोल रही हैं, मोदी की गारंटी पे छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो मोदी की गारंटी क्या पूरे देश के लिए है? जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में लागू हो रही हैं, क्या मोदी जी पूरे देश के लिए लागू करने का साहस कर पाएंगे? और मोदी की गारंटी है तो भाजपा को ये स्पष्ट करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ एक रोल मॉडल के रूप में बनने के बाद जितनी भी गारंटी मोदी की गारंटी है, पूरे भारत देश में योजनाएं लागू होंगी। यदि नहीं कह सकते तो छत्तीसगढ़ में इनको वोट मांगने का अधिकार नहीं है, और ये स्पष्ट हो गया है। जो भाजपा व्यक्तिवादी पार्टी बन गई है, ये इनका भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल फूल पे चुनाव न लड़के, ये मोदी की गारंटी और अब की बार मोदी की सरकार बोलकर के भाजपा व्यक्तिवादी पार्टी बन गई है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भाजपा अभी अपने संख्यात्मक उंगली में गिनने वाले सीटों पे चर्चा का समय समाप्त हुआ। पिंकी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रुपेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। बड़ी बहस में चर्चा हो रही थी छत्तीसगढ़ अब की बार किसका हो रहा है। कांग्रेस अपने आप को शुरू से मजबूत बता रही है, क्यों? क्योंकि उसके पास 71 सीटें हैं और बीजेपी के पास 13 सीटें हैं, लेकिन
पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान होना बाकी है। बीजेपी कह रही है साहब कि अब की बार हम अभी तक जितनी सीटें लाके सरकार बनाए उससे ज्यादा लाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि अब की बार 75 पार। पर 17 नवंबर को जनता जब मतदान करने जा रही होगी तब जनता को टटोलना और उससे कयास लगाना कि 3 दिसंबर को जनता ने क्या कुछ दिया है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, इतना आसान नहीं होगा। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।